बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं शगुफ्ता फ़ारूकी आप लोग को 9A और 9B को इससे पहले मैंने आप लोग को प्रताप नारायण मिश्र के बारे में बताया था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और उनकी कौन कृतियाँ थी, उन्होंने क्या क्या उनकी भाषा क्या थी, इन सारी बातों के बारे में आपको बताया था। आप लोग के समझ में भी आया होगा और इसको आप याद भी की होंगी। तो उन्हीं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा हुआ एक उनकी निबंध है बात। तो बात के बारे में भी हमने आपको पूरा लेसन पढ़ाया, समझाया खूब अच्छी तरह से। तो आज उसी की मैं अभ्यास कार्य आप लोग को दे रहे हैं, एक्सरसाइज काम आपको करने के लिए दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को देंगे प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक सेवाओं का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न है प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय बताते हुए उनकी साहित्यिक सेवाओं का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न का उत्तर आप ये याद भी कीजिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा भी। इसके बाद देखिए, कुछ हम आपको व्याख्या करने के लिए दे रहे हैं। पहला है का। देखिए, आपके पास किताब होगी, आप राजीव प्रकाशन की किताब ले लीजिएगा, उसी से हम पढ़ा रहे हैं और उसी का आपको पहला का देखिए, यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं। यहाँ पे लेखक क्या कह रहा है कि अगर हम वैध होते, डॉक्टर होते, वैध होते, हकीम होते तो हम कफ और पित्त का मतलब उनका इलाज करते, और अगर हम भूगोल के जानकार होते तो हम देश के जल के जलवायु के बारे में बताते। लेकिन हम दोनों विषयों में से कोई एक विषय के हम जानकार नहीं हैं, तो हम केवल उसी बात के ऊपर दो चार बात लिखते हैं। तो बच्चों ये पैराग्राफ उतारिएगा। तो देखिए बच्चों, पहले इस पैराग्राफ को आप अपनी कॉपी में उतारिएगा और उसके रेखांकित कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। और उसके बाद इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ इससे पहले हमने आपको बताया भी है, आप संदर्भ लिखिएगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो अंडरलाइन किए हैं इसका आप अर्थ लिखेंगी। और तीसरा है, हम अपने हृदय इष्ट भावों की अभिव्यक्त किसके माध्यम से करते हैं, इसको करिएगा। चौथा, भूगोल वेत्ता किसका अध्ययन करता है। भूगोल मतलब भूगोल के जानकार किस बात का अध्ययन करते हैं, कौन सी बात वो पढ़ते हैं, कौन सी बात की जानकारी उनको रहती है। वैध किस बात का वर्णन करते हैं। ये पांचों प्रश्न का उत्तर आप इस पैराग्राफ से ढूंढ करके करिएगा। आगे देखिए, सबसे नीचे लिखा है अंगा लिखा है ने, इसका अर्थ आपको लिखना है, इसकी व्याख्या करना है। यहाँ पर दिया है, बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है। कह रहे हैं कि बात को समझना कि हम क्या बात कह रहे हैं, इसका हर एक बार आदमी को समझ नहीं पाता, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग का बात गढ़ सकना भी ऐसे वर्षों का साध नहीं। मतलब अगर कोई दूसरा कोई बात कह रहा है तो उस पर जल्दी से टीका टिप्पणी करके उसको अपने मन से गढ़ना भी कोई ऐसे वैसे लोगों का काम नहीं है। बड़े बड़े विद्वरों तथा कवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाती। कहना चाहे बड़े बड़े विद्वान हों, बड़े बड़े कवि हों, उनका भी जीवन बात को समझने और दूसरों को समझाने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, गुजर जाता है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ को भी आप उतारिएगा पूरा।
और अंडरलाइन कीजिएगा, रेखांकित कीजिएगा। बिना पैराग्राफ उतारे आप काम नहीं करेंगी। पहली बात जैसे बताया था उसी तरह ये पांचों प्रश्न का उत्तर इस पैराग्राफ से ढूंढकर करिएगा। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आप गद्यांश का संदर्भ लिखिएगा कि कौन से पाठ का है, किसने लिखा है, कौन से लेखक हैं, उनके बारे में लिखिएगा। फिर उसके बाद उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। उसके बाद बालकों की बातें कैसी होती हैं। जब बालक छोटा रहता है तो वो तरह तरह की, कभी तोतली बात बोलता है, कभी मीठी मीठी बात करता, कभी प्यारी प्यारी बातें करता। इस तरह से बालक की बातों के बारे में आप लिखिएगा। और उसके बाद चौथा है, इस अवतरण में पाषाण खंड से क्या आशय है। मतलब जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में पाषाण खंड के बारे में क्या बताया है। बच्चों देखिए लिखा है ने, उसे प्रश्न नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। मतलब जो इंसान अगर किसी की बात को ना समझे, किसी की बात को ना उससे सीखे, वो इंसान नहीं बल्कि एक पत्थर की मूर्ति के समान होता है। पांचवा प्रश्न है, विद्वानों और कवियों का जीवन कैसे बीतता है। अभी हमने आपको बताया है ना कि विद्वानों और कवियों का जीवन पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में और दूसरों को समझाने में बीतता है। इसको भी आप अपना कॉपी में करिएगा और याद भी कीजिएगा बच्चों। इसके आगे आप अपनी बात देखिए। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, अति लघु उत्तरी प्रश्न आपने देखा। अति लघु उत्तरी प्रश्न में तीसरा प्रश्न देखिए, प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं। अभी आपको बताया था ना आपको बच्चों कि प्रश्न नंबर 3 कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, प्रताप नारायण मिश्र किस महान साहित्यकार को। नारायण मिश्र भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना गुरु मानते थे। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित 2 नाटकों के बारे में आप उनकी जो 2 नाटक के बारे में लिखिए। इसके बाद आप देखिए, व्याकरण बोध वाला निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। बात जाती रहना, बात जमना, बात बिगड़ना, बात का बतंगड़ बनाना, बात उखड़ना, बात की बात। इतना आप अपना होमवर्क में करिएगा और इसको आप याद भी कीजिएगा बच्चों, ज़रूर से। बच्चों अगर आपको कुछ पूछना हो, जो ना समझ में आता हो, आप हमसे ज़रूर से पूछिएगा और हम उसका आपको आंसर बताएंगे।